नमस्कार जी। सर, आपके बारे में काफ़ी जानकारी मिली और मुख्य रूप से जो मन में प्रश्न आया है जी, जी, कि असेसमेंट ईयर 2026-27 यानी जी, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 जी, के अनुसार 12 लाख से यदि कम इनकम है जी, किसी व्यक्ति की, जी। तो क्या उसको रिटर्न जमा करना अनिवार्य है? ये प्रश्न मुझे और भी बहुत लोग पूछ रहे हैं, इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए, ये जो 12 लाख रुपए का जो क्राइटेरिया है, वो इनकम टैक्स के लिए है, ठीक है? अगर किसी की आय 12 लाख रुपए से कम है, तो उस पर आयकर नहीं लगेगा, ठीक है? लेकिन प्रश्न अगर यह है कि क्या उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, तो समझिएगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक सेक्शन है 139, वो एप्लीकेबल होती है। उस सेक्शन को देखें तो सेक्शन कहता है कि अगर किसी पर्सन की ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है, तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। कोई इंडिविजुअल है या कोई एचयूएफ है जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब सभी जितने हेड्स हैं इनकम टैक्स के, उनका टोटल कर दीजिए, सैलरी जोड़ लीजिए, पेंशन अगर है पेंशन ले लीजिए, स्टैंडर्ड डिडक्शंस घटा दीजिए, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, रेंट है, वो ले लीजिए, उसमें से भी 30% की छूट मिलती है, वो घटा दीजिए, ब्याज की अगर छूट मिल रही है वो सब घटा दीजिए, बैंक का इंटरेस्ट है वो ऐड कर दीजिए, कुछ बिजनेस प्रोफेशन है वो ले लीजिए, ये सभी का टोटल ग्रॉस टोटल इनकम कहा जाता है। यह अमाउंट अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो रिटर्न फाइल करना जरूरी है, भले ही टैक्स ना बनता हो, ठीक है? अब ये जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास दो टैक्स रिजीम आ चुके हैं, एक है ओल्ड टैक्स रिजीम, एक है न्यू टैक्स रिजीम। जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें जो जो कर मुक्तता का दायरा है वो 2.5 लाख रुपए है। हाँ, अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो वो 3 लाख हो जाता है, अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख हो जाता है। मतलब अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम अडॉप्ट करते हो, आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख से ज़्यादा होगी, तो रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होगा। सीनियर सिटीजन हो तो 3 लाख के बाद, है ना? 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर ज़्यादा है तो रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अगर यही क्वेश्चन है कि भाई हमने अगर न्यू टैक्स रिजीम ली, राइट, न्यू टैक्स रिजीम में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है वो 4 लाख रुपए होती है। अच्छा, उसमें कोई सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, नहीं। राइट? अगर न्यू टैक्स रिजीम ली हुई है तो 4 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम ग्रॉस टोटल इनकम हो जाती है तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। अब यहाँ पर खास चीज, ये जो 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगना है, ये एक सेक्शन है 87 है, उसकी रिबेट से गवर्न होता है। और मजेदार बात यह है कि ये जो रिबेट है ये केवल और केवल न्यू टैक्स रिजीम में, मतलब अगर कोई ओल्ड टैक्स रिजीम में जाता है तो उसके लिए वो 2.5 लाख के ऊपर में नॉर्मल जो कैलकुलेशंस है वो हैं, वहाँ पर टैक्स आ जा सकता है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम लेते हो तो ही 12 लाख तक छूट। अब एक उदाहरण लें, अगर किसी ने न्यू टैक्स रिजीम ली है, उसकी इनकम, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम से 3.5 लाख रुपए है, इनकम टैक्स बनेगा? नहीं बनेगा। रिटर्न फाइल करना जरूरी है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन में 4 लाख रुपए से कम है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, अगर किसी ने न्यू टैक्स रिजीम लेना है, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम 5.5 लाख रुपए है, वही प्रश्न है, टैक्स बनेगा? आंसर इज टैक्स तो नहीं बनेगा, लेकिन क्या रिटर्न फाइल करना जरूरी है? आंसर इज यस, रिटर्न फाइल करना यस, क्योंककि उनकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 4 लाख रुपए से ज्यादा है। रिटर्न फाइल करना जरूरी है, अगर फाइल नहीं करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 234F एप्लीकेबल हो जाते हैं आपके, पेनाल्टीज के लिए 271F एप्लीकेबल हो जाते हैं। वो 5 लाख से कम है तो 1000 रुपये, 5 लाख से ऊपर अगर इनकम है तो 5,000, ये लेट फीस लग जाएगी। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो, टैक्स बन रहा हो ना बन रहा हो वो बात अलग है, रिटर्न फाइल करना जरूरी हो, चाहे वर्किंग हो या पेंशन हो। चाहे वर्किंग हो चाहे या पेंशन, बिल्कुल सही बात है।